अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैथ की एक नई एक्सरसाइज के साथ मैं फिर हूँ आपके साथ। मैथ्स 10 क्लास की मैथ्स का चैप्टर 2 है, एक्सरसाइज 2.6 है, क्वेश्चन नंबर 1 है। इन क्वेश्चंस पे हमेशा लिखा होता है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो सिंप्लीफाई करने का मकसद कि इतनी ज़्यादा आपके पास बहुत सारे रूल्स के साथ उसमें पावर्स लगी हुई हैं, एक्सपोनेंशियल हैं और बेस बहुत बड़ी बड़ी हैं, तो आप उसको सॉल्व करके सम अप करके एक छोटा आंसर निकालिए कि क्या आएगा। तो ये पहला क्वेश्चन मेरे पास कुछ यूं है कि 8 बेस है इसकी, ठीक है। जो जिस जिस भी नंबर के ऊपर कोई पावर लगी हुई होती है ऊपर छोटी, उसको हम बेस कहते हैं। तो 8 यहाँ पे बेस हो चुकी है हमारे पास, और इसके ऊपर एक्सपोनेंट या पावर जो इसकी है वो है 1/3, ठीक है, विच इज मल्टीप्लाइड बाय 36, और 36 की जो पावर है वो है 1/2। हम इसे सॉल्व कुछ इस तरीके से करेंगे कि सबसे पहले हम इन्हें सादे नंबर्स में बनाने के लिए मुझे इसके ऊपर से पावर्स को खत्म करना पड़ेगा। पावर्स को खत्म करने के लिए पहले मैं 8 का एलसीएम लूंगी और 36 का एलसीएम ले लूंगी, ठीक है। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं हम, तो हमें पता चल जाएगा इसके फैक्टर्स क्या बन रहे हैं हमारे पास। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ 8 का एलसीएम लिया है। 8 का एलसीएम 2 4 ज़ा 8, ओके। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, ठीक है। मेरे पास 3 दफा 2 2 2 आ गया। ये इसी तरह मैंने लिख दिया 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी कि जब एलसीएम लिया तो 2 की जगह मेरे पास इसके मल्टीपल्स क्या आ गए, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। 8 की जगह मैं ये लिख सकती हूँ, ओके, ये लिख दिया मैंने। और 8 के ऊपर जो पावर थी 1/3, वो पावर इसी तरह इस ब्रैकेट के ऊपर भी आ गई 1/3। बराबर में फौरन ही 36 था मेरे पास, 36 का भी मैंने एलसीएम लिया, तो 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 3 इज मल्टीप्लाइड बाय 3। कुछ इस तरीके से 2 2 3 3, और इसके ऊपर भी जो पावर थी 36 पर वो 1/2 थी, तो वो पावर 1/2 इसी तरीके से आ गई, ठीक है। ये हमने सॉल्व कर लिया। अब हम इसे मजीद सॉल्व करेंगे। तो क्या ये 3 बेस लिखना, इन्होंने कहा सिंप्लीफाई कीजिए, यानी जितना मुख्तसर हो सकता है इसे मुख्तसर कीजिए। तो अब मैं इसे इस तरह से लिख सकती हूँ, बेस तो कॉमन ही है, 3 दफा है ना 2 हमारे पास, तो हमने बेस को कॉमन किया 2, और जितनी बार रिपीटेड है ये नंबर वो इसकी पावर बना के हमने यहाँ लिख दिया। 3 टाइम्स पर था ना, तो ये 3 टाइम्स हमने यहाँ लिख दिया और 2 बेस आ गई। अब इसके पास बाहर खुद से पहले क्या थी, पावर 1/3, ये हमने इसी तरह लिख दिया। ये 2 और 3 हमने खुद बनाया क्योंकि ये बेस जो थी 2 थी, हमने एक बार ही कॉमन करके लिखा, और जितनी बार 2 रिपीटेड था नंबर वो हमने उसकी पावर बना दी। 3 टाइम्स में रिपीटेड था तो ये इसकी पावर बन गई, ओके। बाहर इस ब्रैकेट के ऊपर पूरा 1/3 था तो वो इसी तरह से आ गया। अब आ जाते हैं हम 36 वाले पे। अब देखिए बेटा, यहाँ पे हमारे पास बेस जो है एक नहीं है, 2 है, एक 2 है और एक 3 है, तो हम 2 को करेंगे। ये आ गया हमारे पास 2, कितनी बार है 2 रिपीटेड नंबर, 2 बार। होल पावर कितनी है इसकी, 1/2, और दूसरी जो बेस है इसके ऊपर वो क्या है हमारे पास, 3। 3 की भी पावर कितनी है, 2, और होल पावर इसकी कितनी है, 1/2। देखिए ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, और ये 3 से 3 कैंसिल। इट मीन हमारे पास आ गया 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 3। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 to the 4, 4 3 ज़ा 12। देखिए हो गया सिंपल सा आंसर। क्या क्वेश्चन था आपके पास, इतना कॉम्प्लिकेटेड लिखा था, 8 की पावर 1/3, 36 की पावर 1/2, तो जब मैंने इसे सिंप्लीफाई किया तो सिंपल सा एक आंसर आ गया 12, ओके। तो सिंप्लीफाई का मतलब यही होता है कि कॉम्प्लिकेटेड चीज जो आपको गिवन है उसको सॉल्व कीजिए, मुख्तसर करके एक नंबर, एक डिजिट का आंसर निकालिए। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारे पास। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। देखिए बेटा, क्वेश्चन जो हमारे पास सेकंड है ना, वो ये है कि 64 हमारे पास है बेस, और उसके ऊपर जो पावर लगी है हमारे पास वो है 1/6। ये 1/6 की जो पावर है ये है माइनस के साथ। इसका सीधा सा मतलब है कि आपको इसे पॉजिटिव करना पड़ेगा। हम एक्सपोनेंट को माइनस में नहीं रखते हैं, हमें उसे पॉजिटिव करना ही होता है। उसे पॉजिटिव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो हम देखते हैं अभी, लेकिन पहले हम सबसे पहले 64 के फैक्टर्स बना लेते हैं। 64 के फैक्टर्स क्या होंगे, हम एलसीएम से निकालेंगे 64 के फैक्टर्स। देखिए ये हमने 64 का एलसीएम लिया, तो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, इस तरीके से ये एलसीएम 64 का निकल आया। कितनी बार 2 आए हैं इसके फैक्टर में, 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 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 2, 6 टाइम पे 2 आया मेरे पास। इसी तरह मैंने 64 की जगह जो मेरे पास इसके मल्टीपल्स आए थे वो लिख दिए। 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 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 2, यानी कि बेस हमारे पास यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा होगा कॉमन है, और
उस रिपीटेड है वो बहुत दफ़ा, तो ये मैंने एक बार कॉमन करके लिखा बेस को, और जितनी बार ये रिपीटेड है उतनी हमने इसकी पावर बना दी। तो हम इसको काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 टाइम रिपीटेड है, ये इसकी बन गई पावर। और इसके ऊपर होल पावर लगी हुई थी क्या, मल्टीप्लाइड बाय -1/6। ओके, 6 से ये 6 हो गया हमारे पास कैंसिल। अब हमारे पास क्या आ गया, 2 -1। 2 के ऊपर जो पावर है वो -1 है। अभी अभी मैंने आपको क्वेश्चन के शुरू में बताया, हमारे पास अगर +1 पावर होती है विच इज एक्सेप्टेबल, हम नहीं लगाते, लेकिन अगर आपके पास -1 है पावर, तो इसका सीधा सीधा सा मतलब है जो आपकी जो आंसर आपका आ रहा है, बेस जो आपकी आ रही है, आप उसे उलट दीजिए, उसे इन्वर्स कर दीजिए। इस वक्त हमारे पास ये बेस क्या है, 2 के नीचे कुछ नहीं होता, तो हम खुद ही पता होता है हमें, उसके नीचे है 1। ओके, अब अगर इसके ऊपर -1 लगाए तो, और मैंने आपको कहा आपको इसे इन्वर्स करना है, इसे उलट देना है बेस को, तो 2/1 से ये बेस क्या हो जाएगी, 1/2। और जो इसके ऊपर माइनस का साइन है, ये मैथ के बेसिक्स रूल्स हैं, तो ये जो इसका -1 जो इसके ऊपर पावर मौजूद है वो पावर खत्म हो जाएगी। फिर इस -1 को हमें खत्म करने के लिए हमने क्या किया, इसे इन्वर्स कर दिया। अब हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1/2। और अब मेरे पास जो -1 की पावर थी, देखिए वो मैंने इस पर नहीं लगाई, वो हो गई खत्म। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब हम मूव कर जाते हैं फौरन थर्ड क्वेश्चन पर। तीसरे क्वेश्चन में हमारे पास है 256/x² होल पावर इस पे लगी हुई है 1/2। ये 1/2 256 के साथ भी है और x के साथ भी है। तो ठीक है, हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 256 को सिंप्लीफाई करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा, तो हम इसका एलसीएम देखते हैं क्या आ रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये 256 का एलसीएम ले लिया है। ये 2 से ही गया है क्योंकि इवन नंबर था यहाँ, तो आसानी 2 से ये कैंसिल हो गया। तो इसके पास जो 2 रिपीटेड आया है, ये आया है 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम पर 2 आया है। तो बेस हमारे पास 2 हो गई और रिपीटेड नंबर 2 का हो गया 8। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए गाइज, ये मैंने पूरा 2 × 2 × 2 × 2 करके 8 टाइम्स से ये लिख दिया है। अपॉन में x था, x के अंदर आपने देखा था यहाँ पे वैल्यू जो इसकी पावर थी वो 2 थी, वो मैंने इसकी 2 पावर लगाई, और इसकी होल पावर जो थी वो 1/2 थी, ये मैंने 1/2 इसकी पावर लगा दी। अब ये जो ऊपर वाली बेस थी इसको मैंने किया कॉमन एक बार, और जो इसका मोस्ट नंबर ऑफ रिपीटिशन था वो था 8, वो मैंने 8 पावर लगाई इसकी। मल्टीप्लाई का साइन डाल के जो इसकी होल पावर बाहर थी वो पावर लगा दी मैंने। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, तो ये सॉल्व इस तरह से हो जाएगा, 2 1 = 2, 2 4 = 8, और ये 2 से 2 हो गया कैंसिल हमारे पास यहाँ। तो यहाँ हमारे पास आ गया बेटा 2, बेस तो इसी तरह मौजूद है, इसकी पावर जो बच गई है अब वो बच गई है 4, और अपॉन में हमारे पास सिर्फ x बच गया, इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 2 अपॉन x। 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 2 = 16, इज इक्वल टू 16/x। ये है हमारा आंसर। ठीक है, ये नजर आ रहा है आप लोगों को। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए। हम मूव करते हैं फौरन ही क्वेश्चन नंबर 4 पर। जी फ्रेंड्स, हम एक्सरसाइज 2.7 पर थे, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 81 का हम ले लेंगे, यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे और फिर पावर्स को हम सॉल्व करेंगे। हर एक नंबर के साथ ये 1/4 z के साथ भी है, x के साथ भी है और 81 के साथ भी है। तो पहले हम 81 का x एलसीएम लेते हैं और फिर मजीद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड, ये एलसीएम हमने लिया है यहाँ 81 का, तो 3 इज मल्टीप्लाइड बाय 3 इज मल्टीप्लाइड बाय 3 इज मल्टीप्लाइड बाय 3। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये अपनी जो बेस थी वो लिख दी है, 3 इज मल्टीप्लाइड बाय 3 इज मल्टीप्लाइड बाय 3, क्योंकि यही हमारे पास फैक्टर निकले हैं, मल्टीपल्स निकले हैं 81 के। ठीक है, x को मैंने इसी तरह लिख दिया, x की पावर थी -8 क्वेश्चन में, वही पावर यहाँ आ गई। z की पावर थी 4, वही पावर आ गई। इस पूरे ब्रैकेट पर होल पावर थी हमारे पास 1/4, इसी तरीके से आ गई। अब हमारे पास ये जो हमने 81 के मल्टीपल्स लिए हैं ये हमारे पास हैं कॉमन, 3 है कॉमन हमारे पास, हम उसे एक बार लिखेंगे यहाँ 3, और हम देखेंगे कितनी बार रिपीटेड है ये नंबर 1 2 3 एंड 4 टाइम पे रिपीटेड है, तो ये हमने इसकी बना दी पावर। ठीक है, अब 81 के ऊपर भी ये होल पावर थी 1/4, तो ये हमने 81 का जो मल्टीपल था 3 और पावर 3 इज मल्टीप्लाइड बाय 1/4, क्योंकि ये इसकी होल पावर थी। इसके बाद फौरन बाद जो हमारे पास नंबर है वो है x, वो लिखा हमने ब्रैकेट में x की पावर कितनी है हमारे पास, जो ब्रैकेट के अंदर है वो है -8 मल्टीप्लाइड बाय जो इसकी होल पावर है वो है 1/4। ठीक है,
और जो लास्ट नंबर है हमारे पास वो है z। z की पावर जो ब्रैकेट के अंदर गिवन है हमें वो है 4 और बाहर है 1/4। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं यहाँ से। तो हमारे पास है, सॉरी ये 3 के ऊपर पावर 3 नहीं है, ये है हमारे पास 1 2 3 4 4। ओके, देखिए सबसे पहले ये पावर हमारे पास कैंसिल हुई, फिर ये 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, और यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हुआ, तो हमारे पास जो चीज़ें बची, यहाँ 3 बचा हमारे पास, 3 की पावर 1 बच गई, मल्टीप्लाइड बाय x कितना है हमारे पास, जो x हमारे पास ऊपर से बचा है, ये देखिए 4 से 8 ने जो कैंसिल हुआ है 2 टाइम्स पे हुआ है, माइनस का साइन था तो ये माइनस और ये 2 इज मल्टीप्लाइड बाय z के ऊपर हमारे पास एक पावर बची है। इसी तरह अब एक चीज़ इसमें अनयूजुअल है कि आपके पास x का जो पावर है, जो इसका एक्सपोनेंट है वो माइनस में आ रहा है। इसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे क्योंकि अभी ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे हम इन दोनों नंबर्स के साथ डिवाइड कर देंगे, तो 3 और z इसी तरीके से आ जाएगा और x इनके साथ चला जाएगा इस तरह डिवाइड में, और उसकी जो पावर थी वो हो जाएगी माइनस से अब पॉजिटिव, और ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। हम फौरन ही मूव कर जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ये हमारे पास क्वेश्चन, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ भी हमारे पास है 27, 8 और 18। हम इन तीनों का ले लेंगे एलसीएम लेने के बाद हम काम करेंगे अपना फर्दर। देखिए फ्रेंड, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। 27 2n/3 इज मल्टीप्लाइड बाई 8 की पावर है -n/3। 18 इन दोनों के साथ अपॉन में है 18, उसकी पावर है -n/2। तो यहाँ पर हमने 27 का एलसीएम लिया, 8 का एलसीएम लिया, 18 का एलसीएम लिया, 3 एलसीएम हमारे पास हो गए। ठीक है, अब हम ये इनकी जगह पे जो 27 के पेज पे हम इनके जो मल्टीपल्स था वो पुट कर देंगे। 27 का था मेरे पास इसकी पावर है मेरे पास 2n/3 इज मल्टीप्लाइड बाय 8। मेरे पास था इसका 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 और इसकी पावर है -n/2। अपॉन में इनके पास है हमारे पास 18 का एलसीएम है मेरे पास 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 3 इज मल्टीप्लाइड बाय 3 और इसकी पावर है मेरे पास -n/3। ओके, अब हम इसे कर लेते हैं सॉल्व। सॉरी -n/2 है, सॉरी -n/2। ओके, अब मैं देख लीजिए हर जगह पर जो जो पावर्स हैं, यहाँ पे बेस कॉमन, यहाँ बेस कॉमन, तो मैं इसे कॉमन करके लिख दूंगी। यहाँ गई 3 कॉमन किया और रिपीटेड नंबर कितना है 1 2 3, तो इसकी बन गई पावर मल्टीप्लाइड बाय जो इसकी होल पावर थी 2n/3। ओके, इस मल्टीप्लाइड बाय ये बेस कॉमन आई हमारे पास। ठीक है, और रिपीटेड नंबर कितना है 1 2 3, ये 3 आया मेरे पास, मल्टीप्लाइड बाय -n/2। ठीक है जी, अपॉन में आ जाते हैं हमारे पास 2 अलग अलग बेस हैं तो दोनों को अलग अलग लिखेंगे। 2 अलग आया, इसके ऊपर -n/2 और यहाँ 3 आया मेरे पास, और 3 के 2 नंबर थे तो 2 मल्टीप्लाइड बाय -n/2। अब हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो रहा है। ये 3 से ये 3 कैंसिल हुआ, इस 3 से ये 3 कैंसिल हुआ, ये नहीं कैंसिल हो रहा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, तो हमारे पास जो बचा वो है 3 2n मल्टीप्लाइड बाय 2 -n/2 -n/2 मल्टीप्लाइड बाय 3 -n। ये अब इस पॉइंट पर आकर हमने क्या करना है, कॉमन बेसिस एक साथ लिख देनी है। यहाँ 3 ये रहा मेरे पास और एक 3 ये रहा, तो ये 3 को किया मैंने कॉमन, ये लिखा मैंने 3। ऊपर वाले के साथ जो पावर थी वो थी 2n, क्योंकि ये अपनी जगह पे मौजूद है, इसको मैंने चेंज नहीं किया। लेकिन हाँ, ये जो नीचे वाली जो बेस थी इसे मैं ऊपर ले गई हूँ, तो इसकी जो पावर नीचे माइनस थी ऊपर जाएगी, तो ये हो जाएगी प्लस 2n + n। अब आ जाते हैं हम इस पर। दूसरी जो हमारे पास बेस है वो है 2, इसके ऊपर पावर लगी है -n। इसको तो हम चेंज नहीं करेंगे ना, हाँ, लेकिन अलबत्ता ये जो नीचे आपके पास 2 है इसे हम ऊपर लेके जा रहे हैं, तो -n/2 ऊपर जाके हो जाएगा +n/2। ओके,
अब हम इसे मज़ीद सॉल्व करते हैं। ये आ गया हमारे पास 3, ठीक है। 2n + 1n कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, तो 2 में 1 प्लस किया तो हमारे पास हो गया 3, और ये जो इसके साथ वेरिएबल है ये कॉमन है तो 3n आ गया हमारे पास, ठीक है। पहली बेस हो गई हमारे पास। अब हम आ जाते हैं दूसरी बेस पर। ये है 2 हमारे पास। 2 के साथ क्या है बेटा, ये माइनस का n और प्लस n/2। अपॉन 2 का मतलब कि अब आपको इसका एलसीएम लेना ही पड़ेगा, तो हम ले लेते हैं एलसीएम, ठीक है। इस -n के नीचे कुछ नहीं है, इट मीन्स इसके नीचे है 1। तो जब आप 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो वो हमेशा 2 1 जा 2 ही आएगा। ये आ गया 2 एलसीएम। अब इस 1 की जगह मैंने क्या लिख दिया, नीचे 2 लिख दिया, यानी कि मैंने 1 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया, 2 के नंबर से मल्टीप्लाई किया। तो ऊपर जो नंबर है उसको भी किससे करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, 2 से ही करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। माइनस का साइन तो आएगा ही, अगर कहीं माइनस का साइन हो तो वो हमारी मर्जी से ख़त्म नहीं होता, वो उसी तरह मौजूद रहेगा। इसके साथ कोई नंबर नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे 1 है। अगर कोई नंबर नहीं होता इसका मतलब 0 नहीं है, वहाँ 1 है। नीचे वाला 1 2 से मल्टीप्लाई हुआ है तो ऊपर वाला 1 भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। ये हो गया आपके पास -2n, ठीक है। बीच में कौन सा साइन, प्लस का साइन। यहाँ पे क्या है, n/2। देखिए इसके नीचे तो 2 था तो मैंने इसको तो मल्टीप्लाई नहीं किया, इसलिए ये वाला n इसी तरीके से ऐसे ही आ जाएगा। ये 3n, ये आया हमारे पास 2, और ये -2 और ये प्लस, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। ये हमारे पास वेरिएबल कॉमन है तो ये कॉमन ही रहेगा। हाँ, 2 में से एक जो है ये माइनस ज़रूर करेंगे हम, ये माइनस है तो जो चीज़ बचेगी वो माइनस में ही बचेगी। बचा क्या हमारे पास, -1n। 1 हम शो नहीं करते, आप करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन 1 को शो नहीं करते, हम लिखेंगे -n/2, ठीक है। ये बच गया। फिर क्या बात हुई हमारे पास, ये किस में आ गया हमारे पास आ गया माइनस में। इसको क्या करना पड़ेगा, हमें प्लस करना पड़ेगा। प्लस करने के लिए क्या करेंगे, हम इसे अपॉन में ले जाएंगे। ये आ गया आपके पास 3n, और ये आया आपके पास 2n/2। ये है हमारे पास आंसर, ठीक है। अब ये देखिए, ये इस तरीके से कुछ सॉल्व हुआ है। ये पूरा क्वेश्चन यहाँ से शुरू हुआ था ये मेरे पास। अच्छा, अब हम फ़ौरन ही मूव कर जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए बेटा, क्वेश्चन कुछ यूँ है कि देखिए बेस आपके पास कॉमन है, मगर कितने टाइम पर है, 6 टाइम, 1 2 3 4 5 6। हर एक बेस पर हर दफ़ा कोई ना कोई पावर लगी हुई है, और ब्रैकेट के बाहर उनकी होल पावर्स अलहदा से दी हुई हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हर एक जो बेस आपको दी हुई है, हर एक को ये जो बाहर इनकी होल पावर्स है उनसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे, उनकी अंदर वाली पावर को। पहले हम करते हैं इसको, ये लिखा हमने ए के पास यहाँ पर जो पावर है p है, और वो मल्टीप्लाई किससे हो रही है, होल पावर -q और -p। तो ये ब्रैकेट, ये p q से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का साइन चेंज नहीं होगा, pq, और ये भी माइनस का साइन चेंज नहीं होगा, -2p होगा तो p²। ओके, अपॉन में आ जाते हैं हम। ये q है, माइनस का साइन ऐसे ही, -q², और माइनस, जब आप ABCD पढ़ते हैं तो जो लेटर पहले आएगा वही लेटर आप पहले लिखेंगे। तो P पहले आता है इसलिए हमने P लिखा और फिर Q लिखा। आप 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 4 लिखिए या 4 इज मल्टीप्लाइड बाय Q लिखिए, आंसर वही आएगा। तो जो मल्टीपल्स होते हैं उन्हें आप आगे पीछे लिख सकते हैं, हाँ, उसके साइन चेंज नहीं कर सकते। ये पहला हुआ हमारा। अब आ जाते हैं हम दूसरे वाले पर। ये आ गया A हमारा, A इज मल्टीप्लाइड, Q इज मल्टीप्लाइड बाय -R एंड -Q। तो पहले Q इससे होगा, माइनस का साइन ऐसे ही आ गया, QR, और ये -q², क्योंकि 2 हैं, एक q अंदर एक q बाहर, 2 q हो गए तो स्क्वायर आ जाएगा, 2q नहीं होगा। जब मल्टीप्लाई करते हैं हम तो फिर स्क्वायर लगता है, ठीक है। और जब प्लस माइनस कर रहे होते हैं पावर्स को तो उस पावर से पहले नंबर लगाते हैं। ये ए आर लगा हुआ इस पर, आर, ये माइनस का साइन ऐसे ही आ गया, r² माइनस q पहले आता है, r बाद में आता है तो QR। अब आ जाते हैं हम तीसरी वाली पर, A, R इज मल्टीप्लाइड बाय P, तो ये माइनस का साइन ऐसे ही, PR, माइनस का साइन ऐसे ही, R²। कैसे समझो? ये A और ये P मल्टीप्लाई हो रहा है, -2p है तो p² आ गया आपके पास। ये माइनस R पहले आता है या P आता है पहले, ये आ गया PR। ओके, यहाँ तक आप पावर्स देखिए।
तो यहाँ तक आपकी समझ में आ गई है ना कि हमने क्या किया है, पावर्स अरेंज कर ली है हमने अच्छी तरीके से। अच्छा, अब इसके बाद जो हम दूसरा काम कर रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा अच्छी तरह कि हमने सारी पावर्स अरेंज कर ली। अब हम जो काम करेंगे वो नेक्स्ट काम ये करेंगे, ऊपर का जो ए है, ये जो बेस है ऊपर की, उसको ए की बारी हम कॉमन कर लेंगे और नीचे की जो बेस है उसे अपॉन में ही एक बार कॉमन कर लेंगे और पावर्स उनकी ए के साथ हम मिला देंगे। तो देखिए ये है मेरे पास ऊपर का ए और ये है नीचे वाला ए। ठीक है, ये ऊपर वाला ए मैंने 3 जगह से कॉमन करके एक जगह लिखा। अब उसकी पावर कितनी थी, माइनस पी क्यू माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए ये पावर थी ना इसकी ए की, ये लिख दी मैंने। अब इसी ए को मैंने इसके साथ मिला के कॉमन करके लिख दिया, लेकिन इसकी पावर जो है ये रही, वो आएगी इसके साथ जिस सिंबल के साथ ये है, माइनस क्यू आर माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये ए भी मैंने यही कॉमन कर दिया है, इसकी पावर्स में अगर प्रेजेंट है यहाँ, माइनस पी आर माइनस आर स्क्वायर। ओके, अब आ जाते हैं हम नीचे वाले ए पे। ये 3 नीचे के ए थे जिन्हें हमने एक ही बार कॉमन करके लिख दिया। ये पहला वाला है माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस आर स्क्वायर माइनस क्यू आर माइनस पी स्क्वायर माइनस पी आर। ओके, अब यहाँ तक का हमारा काम हो गया कंप्लीट। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, मजीद सिंप्लीफाई करेंगे और ये जो दोनों बेस हमारे पास कॉमन है इसे सिर्फ ए की बारी कॉमन करके लिखेंगे हम। ये आ गया ए हमारे पास, हमने ऊपर वाली जो पावर्स थी वो सब लगा दी, माइनस पी क्यू माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू आर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी आर माइनस आर स्क्वायर। अब ये बची नीचे की पावर्स, हर एक के साथ माइनस का साइन है और हर एक पावर हम अपॉन से ऊपर लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे जितने भी साइन हैं सब के सब साइन कैंसिल हो जाएंगे और क्योंकि यहाँ सब माइनस हैं तो ऊपर जाके हो जाएंगे प्लस। प्लस ये देखिए माइनस था, ऊपर जाके प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू, ऊपर जाके प्लस पी क्यू प्लस आर स्क्वायर प्लस क्यू आर प्लस पी स्क्वायर प्लस पी आर। ये देखिए तमाम पावर्स आ गई हैं यहाँ पर। ओके, अब हम देखते हैं क्या हमारे पास कोई ऐसी पावर्स हैं जो कि कॉमन है। ये देखिए यहाँ है हमारे पास पी क्यू और एक दूसरा पी क्यू, हमें ये माइनस का पी क्यू है और ये प्लस का पी क्यू है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये है पी स्क्वायर, यहाँ है माइनस का और इस साइड पे अगर आप देखें तो ये प्लस का पी स्क्वायर है, ये कैंसिल हो गया हमारे पास। ठीक है, माइनस का क्यू आर, इधर देखेंगे हम जी, ये प्लस का क्यू आर, दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, ये है क्यू स्क्वायर, कौन सा सिंबल है इसके साथ, माइनस का, हम ढूंढेंगे कोई, ये देखिए ये मिल गया, ये हो गए दोनों कैंसिल। ये रहा माइनस का पी आर और यहाँ पे ये रहा प्लस का पी आर, ये रहा माइनस का आर स्क्वायर और ये रहा आर स्क्वायर। इसका मतलब हुआ हमारे पास बचा ए और उसके ऊपर बची 0 पावर। इसका तो ये मतलब हुआ ना सीधा सीधा कि हमारे पास जो आंसर है वो आ रहा है 0। नो, इट मीन्स जब भी आपके पास किसी बेस के ऊपर इस तरह से 0 बच जाता है वो मैथ्स के अकॉर्डिंग इक्वल होता है 1 के। तो अब हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया 1। ओके, ये देख लीजिए आप लोग शुरू से इस क्वेश्चन को। अच्छा, अब हम फौरन ही मूव कर जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिए दोस्तों, ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये √4 √ a अपॉन a और जो ऊपर वाला a है उस पर x पावर है, नीचे वाले पर y, वही मल्टीप्लाई हो रहा है √4 √a अपॉन a पर पावर है y, दूसरे पर है r, 4 √a r पावर और अपॉन a x पावर। इसको करना है हमें सिंप्लीफाई करने के लिए सिंपल सी बात मैंने आपको बताया कि जब भी हम सॉल्व करते हैं तो हमें सबसे पहले उनकी पावर्स को सम अप करना पड़ता है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में कोई पावर्स जो हैं होल पावर्स गिवन नहीं है, लेकिन ये तमाम के तमाम जो हैं नंबर्स जो बेसिस हैं वो आपको रूट में गिवन है। तो ये बात हमेशा हमें याद रखनी चाहिए, जब भी आप किसी पॉइंट से
रूट को कैंसिल करते हैं या रूट को किसी चीज़ से रिप्लेस करते हैं तो इट मीन्स अगर आप रूट हटाएंगे तो वहाँ पे 1/2 की पावर लग जाएगी। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हुए हमें ज़्यादा आसानी से बात समझ आएगी। ये आ गया हमारे पास a अपॉन a। ठीक है, a पर पावर है x और यहाँ है a पे पावर y। ठीक है, अब रूट क्योंकि मैंने हटा दिया है तो इस पूरे पे रूट लगा हुआ था और ये पूरा हमारे पास आ गया है। अगर यहाँ पे पावर नहीं होती तो 1/2 लगता, लेकिन यहाँ 4 रूट था इसलिए 1/4 पावर आएगी। ओके, जो भी यहाँ नंबर लिखा होता है वो अपॉन के साथ पावर में आ जाता है। अब हम दूसरा वाला बना लेते हैं इसी तरीके से। अच्छा जी, दूसरा वाला हम बनाएंगे तो ये आ गया आपके पास ये a की पावर y अपॉन a की पावर r। रूट मैंने गलती से बना दिया, इसको इरेज करती हूँ मैं। ये देख लीजिए हमारे पास ये y है। ठीक है, और ये पूरा क्योंकि 1/4 इसलिए आएगा कि रूट में था और रूट पर पावर थी 4। लास्ट वन जो है हमारे पास वो आ जाएगा जी a अपॉन a की पावर r अपॉन x होल पावर आ जाएगी 1/4। ठीक है, अब ये 1/4 ऊपर वाले a के साथ भी है और नीचे वाले a के साथ भी है। हर एक के साथ हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। ये आ गया हमारे पास a अपॉन a। ऊपर जो a की पावर थी x थी, x 1 जा x अपॉन 4, y 1 जा y अपॉन 4। ठीक है, ऊपर की x अपॉन 4, नीचे की y अपॉन 4 पावर हो गई। इज मल्टीप्लाइड बाय a अपॉन a की पावर यहाँ है y 1 जा y और अपॉन में है 4। यहाँ पर हमारे पास आ गया r 1 जा r अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे a, यहाँ भी a। तो ये a की पावर r थी, r 1 जा r अपॉन 4 और यहाँ x 1 जा x अपॉन 4। ठीक है, हमने अब यहाँ पे सॉल्व करके, क्योंकि देखिए मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया अगर आपके पास बेस एक ही होती है तो आप उसे कॉमन करके लिखेंगे। यहाँ हमारे पास ऊपर तीनों बेसिस सेम हैं तो हमने उसे एक ही बार लिखा। ये लिखा मैंने a, पहले वाले की पावर थी x अपॉन 4 प्लस y अपॉन 4 प्लस r अपॉन 4। ये हमारे ऊपर वाला एक कैंसिल हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लिखते हैं नीचे वाला। नीचे वाले पे जो पावर थी y अपॉन 4 प्लस r अपॉन 4 प्लस x अपॉन 4। ठीक है, अब यहाँ पे एक a ऊपर आ गया, एक a नीचे आ गया। यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, अगर आपके पास a कॉमन आ रहा है तो इसकी सीधी सी मीनिंग ये है कि आप कॉमन ले लीजिए। ऐसे ये आ गया a कॉमन मेरे पास, ये लिखा मैंने x अपॉन 4 प्लस y अपॉन 4 प्लस r अपॉन 4। अब ये जो नीचे वाली जो पावर्स हैं ये ऊपर जाएंगी तो ये हो जाएंगी माइनस y अपॉन 4 माइनस r अपॉन 4 माइनस x अपॉन 4। हम देखते हैं कि क्या हमारे पास कोई पावर यहाँ पे कॉमन आ रही है। ये देखिए अब हमारे पास सारी पावर्स ऐसी आ गई हैं कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। ठीक है, ये देखिए ये x अपॉन 4 पॉजिटिव, ये x अपॉन 4 नेगेटिव और ये पॉजिटिव कैंसिल हो गया। ये y अपॉन 4, ये माइनस का y अपॉन 4, ये कैंसिल हो गया। प्लस r अपॉन 4 माइनस का r अपॉन 4। अगेन हमारे पास a आया आंसर और उसके ऊपर आ गया 0 विच इज इक्वल टू 1। तो आंसर हमारा आ गया है 1। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू कर देंगे अपना, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए दोस्तों, ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर, मेरा नहीं 10 क्लास का 2.7 का क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से है। हमारे पास बेस है x अपॉन x और x की पावर l अपॉन में भी m और बाहर जो होल पावर है वो l प्लस m है। ठीक है, इसी तरीके से पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ ही है हमारे पास। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं उसी तरह से कि ये l प्लस m ऊपर वाले के साथ भी है, न्यूमरेटर के साथ भी है, डिनोमिनेटर के साथ भी है। तो हम इसे सॉल्व करते वक्त पहले न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे, पावर्स को, फिर डिनोमिनेटर्स का करेंगे। इस तरह ऊपर की 3 वैल्यूज नीचे की 3 वैल्यूज आ जाएंगे। हम सॉल्व कर लेते हैं इसे आराम से। ये x को किया कॉमन नहीं,
एक्स आया मेरे पास ये ऊपर वाला, ठीक है। और ये एल इज मल्टीप्लाइड बाय एल इज इक्वल टू एल स्क्वायर, प्लस का साइन, एल को एम से किया तो एल एम, ओके। एंड नेक्स्ट इज एक्स, एम को आपने एम से किया तो एम स्क्वायर प्लस एम एन इज मल्टीप्लाइड बाय एक्स, इसको आपने एन से किया तो एन स्क्वायर प्लस एन एल, ओके। एक्स, एम को आपने एल से किया तो पहले एम आता है या एल आता है? एल आता है, तो पहले एल एम, ठीक है, मल्टीप्लाई होके फिर आपने एम को एम से किया तो एम स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये देखिए 2 एम है ना, तो एम स्क्वायर बन जाएगा। अब आ गया आपके पास ये एक्स, ठीक है, एक्स के ऊपर क्या एन पावर है, एम को एन से करेंगे तो एम एन प्लस एन स्क्वायर, ओके। फिर आ गया हमारे पास लास्ट एक्स, एक्स पे कितनी पावर है हमारे पास, एक्स पे पावर कितनी है भाई हमारे पास है एल, एल इज मल्टीप्लाइड बाय एन, तो एल एन प्लस एल स्क्वायर, ठीक है ना। अब ऊपर वाला एक्स हम कॉमन कर लेंगे, नीचे वाला नीचे हम कॉमन कर देंगे, ये एक्स अपॉन एक्स, ओके। ये आ गया आपके पास ये एल स्क्वायर प्लस एल एम, और ये था एम स्क्वायर प्लस प्लस एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर प्लस एन एल, ओके। अब आ जाते हैं हम नीचे वाले पर, इसकी पावर एल एम प्लस एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर प्लस एल एन प्लस एल स्क्वायर, ओके। अब इसके बाद इसी पॉइंट पर मैंने क्या कर देना है, ऊपर नीचे दोनों के एक्स को एक ही बाहर कॉमन कर देना है मैंने, और सारी पावर्स मुझे इसी तरह इसी एक्स के साथ लिख देनी है। तो पहले मैं ऊपर वाली पावर्स जो थी वो सब लिख लूंगी। ऊपर वाली क्या थी मेरे पास, एल स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर प्लस एन एल, ओके। ये जो पावर्स हैं ये सब ऊपर जा चुकी हैं, लेकिन यहाँ मेरे पास स्पेस कम है तो मैं यहाँ नीचे करके लिख रही हूँ। ये एल एम ऊपर जाएगा तो माइनस का एल एम माइनस का एम स्क्वायर माइनस का एम एन माइनस का एन स्क्वायर माइनस का एल एन माइनस का एल स्क्वायर, ओके। अब बेटा ये देखिए, ये प्लस का एन एल एल एन ये कैंसिल हुआ, प्लस का एन स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर प्लस का एम एन माइनस का एम एन, और ये प्लस का एल स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर, ठीक है। ये प्लस का एल एम ये माइनस का एल एम, ये प्लस का एम स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर, सब हो गए कैंसिल। हमारे पास बचा क्या, इज इक्वल टू एक्स पर आ गया 0 विच इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 हमने यहाँ सॉल्व कर लिया है। अब हम फौरन मूव कर जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 9 मेरे पास ये है, ठीक है। एग्जैक्टली सिमिलर ये बिल्कुल हमारे पास जो प्रीवियस 3 क्वेश्चन हैं उसके एग्जैक्टली सिमिलर है। तो आप ये खुद से कीजिए क्वेश्चन और इसकी फोटो लेकर मुझे कमेंट में शेयर कीजिए मेरे साथ, ताकि मैं देखूं क्या आपने मेरी वीडियो से क्वेश्चन समझ के कुछ समझा है, या अगर आप सॉल्व करने में कोई मिस्टेक करते हैं, आपका आंसर करेक्ट नहीं आता, तो आप मुझे पिक्चर सेंड करेंगे तो मैं देखकर बताऊंगी आपने किस पॉइंट पे क्या गड़बड़ कर दी है जो आपका आंसर नहीं आ रहा। या अगर आप कर लेंगे तो फिर आपको खुद बहुत अच्छा महसूस होगा कि हमें ये क्वेश्चन समझ आ गया, हमने एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व किया। तो अब मैं फौरन ही मैं ये क्वेश्चन भी सॉल्व करवा देती हूँ, मगर ये बिल्कुल एग्जैक्टली उसी के जैसा है जो मैं पिछले 3 क्वेश्चन करा चुकी हूँ। तो आप खुद से एक क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए और हम फौरन मूव कर जाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर, जो कि है हमारे पास 125। उस पर है स्क्वायर इज मल्टीप्लाइड बाई 8 अपॉन 64 पावर 2 और होल पावर है 1/3। तो इसको हम सॉल्व करते हैं।
जी फ्रेंड्स, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको नज़र आ रहा होगा 125 का स्क्वायर है इज मल्टीप्लाइड बाय 8 अपॉन 64 के ऊपर भी स्क्वायर है, और ये तमाम की तमाम टर्म्स जो हैं एक ब्रैकेट के अंदर है, उसके ऊपर होल पावर जो है वो 1/3 है, यानी 1/3। इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि 125, 64 और 8 का एलसीएम ले लेते हैं हम, और एलसीएम लेकर हम इनके निकाल लेते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो हम देखते हैं 125, 64 और 8 का क्या एलसीएम आ रहा है हमारे पास। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इन तीनों के एलसीएम निकाल रही हैं। 125 का एलसीएम मेरे पास आया है 5 इज मल्टीप्लाइड बाय 5 इज मल्टीप्लाइड बाय 5, यानी कि 3 मरतबा मेरे पास 5 5 5 ही आया है। ओके, फिर आ जाते हैं 8 पर। 8 का एलसीएम मेरे पास आया है 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 2। और फिर आते हैं 64 पर। 64 का एलसीएम मेरे पास आया है 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी 6 टाइम पर 2। तो हमारे पास ये जो इनके मल्टीपल्स आए, इन मल्टीपल्स को हम इनके प्लेसेस पर डाल देते हैं। 125 का हमारे पास 5 है, तो हमने डाल देना है अब इस तरह से, इसको हम लिख देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, 5 इज मल्टीप्लाइड बाय 5 इज मल्टीप्लाइड बाय 5, पावर इस पे 2 थी। ओके, फिर आ गया 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 2, 8 के मल्टीपल्स लिख दिए मैंने, उसके ऊपर कोई पावर नहीं थी। फिर हमारे पास 64 के जो मल्टीपल्स थे वो 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 2, और 64 पे जो पावर थी वो थी 2। ये तमाम की तमाम चीज़ें एक होल ब्रैकेट में थी, और उसके ऊपर जो होल पावर थी वो थी 1/3 की, 1/3। ठीक है, अब हम जो इतने, ये देखिए यहाँ पे भी बेस कॉमन है 5 की भी, और जो ऊपर वाला 2 है 3 टाइम्स वो भी कॉमन बेस है, नीचे भी जो 2 है वो कॉमन बेस है। तो हम इन्हें कॉमन करके एक बार बेस लिखते हैं, और जितनी बार रिपीटेड हैं ये नंबर उनको इसकी पावर बना देते हैं। जैसे कि 5 है, हम कॉमन करके एक बार लिखेंगे, और कितनी मरतबा 5 रिपीटेड है, 3 टाइम्स, तो हम 3 उसकी पावर बना देंगे। 2 ऊपर वाला जो है वो भी कॉमन ही है, तो 2 एक बार लिखकर हम जो जितनी बार ये रिपीटेड है, जैसे 1 2 3, तो हम 3 इसकी पावर बना देंगे। नीचे का जो 2 है वो 6 टाइम पे रिपीटेड है, तो हम 2 को एक बार लिखकर 6 उसकी पावर बना देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इनकी पावर्स का काम पूरा कर देते हैं। देखिए दोस्तों, ये मैंने सॉल्व कर दिया। ये 3 दफ़ा 5 था, एक दफ़ा लिखकर ये जो रिपीटेड नंबर था वो इसकी पावर बन गई। बाहर 2 पावर थी, वो मल्टीप्लाई हो गई 3 के साथ। यहाँ पे बाहर कोई पावर नहीं थी। ठीक है, तो सिर्फ ये 2 जो है रिपीटेड 3 टाइम्स वाले, एक बार कॉमन करके ब्रैकेट में 2 लिखा बेस करके, और इसकी रिपीटेड नंबर को बाहर इसकी पावर बना दिया। अब आते हैं अपॉन में, हमारे पास 2 था, उसको कॉमन कर दिया हमने, और जितनी बार रिपीटेड था 2 वो उसकी पावर बन गई। कितनी बार था, 6 टाइम पर था, और बाहर जो इसकी पावर थी वो थी 2। तो ये दोनों आपस में हो जाएंगे मल्टीप्लाई। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने सारी पावर्स, ये 3 2 ज़ा 6, 5 की पावर यहाँ 6 हो गई। यहाँ 3 के साथ कोई नंबर नहीं था मल्टीप्लाई होने के लिए, तो 3 1 ज़ा 3, 3 ऐसे ही रहा। हाँ, नीचे वाला जो था इस पर 6 पावर और 2 पावर थी, तो 6 2 ज़ा 12 हो गया। ठीक है, अब हमारे पास ये जो होल पावर है 1/3 की पावर है। हम इस पावर को हर ब्रैकेट के अंदर मौजूद हर एक बेस के साथ मिला देंगे, हर एक नंबर के साथ जाके ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, ये 5 पे जो पावर थी वो 6 थी हमारे पास, और जो हमने ब्रैकेट के बाहर होल पावर थी वो 5 से मल्टीप्लाई कराई, तो 6 इज मल्टीप्लाइड बाय 1/3। 2 के ऊपर 3 पावर पहले से मौजूद थी, ये जो बाहर की होल पावर थी इसके साथ मिली, तो वो मल्टीप्लाई होकर 1/3 आ गया। फिर हमारे पास जो अपॉन में 2 था वो, उसके ऊपर जो पावर थी वो थी 12, और ये जो बाहर ब्रैकेट के बाहर जो 1/3 की पावर लगी हुई थी वो इसके साथ जाके हो गई मल्टीप्लाई। तो अब हम देख लेते हैं कौन कौन सी पावर्स कैंसिल हो रही हैं। यहाँ पे 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6, ये पावर हमारे पास कैंसिल हो गई। ये 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, ये पावर कैंसिल हो गई हमारे पास। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन सी पावर्स किस बेस पर बच गई हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, पावर्स कैंसिल होने के बाद अब हमारे पास 5 बचा है, जिसके ऊपर स्क्वायर है, एक 2 है, उसके ऊपर हमारे पास सिर्फ 1 पावर है, और नीचे हमारे पास 2 है जिसके ऊपर 4 पावर है। अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये हमारे पास
ये देखिए 5 के ऊपर स्क्वायर था तो 5 5 25 हो गया, इज मल्टीप्लाइड बाय 2 के ऊपर 1 पावर थी तो 2 1 2 हो गया। नीचे 2 के ऊपर 4 पावर थी यानी 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। ओके, ये आ गया हमारे पास। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 25 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 50 अपॉन 16। ठीक है, हम इसे कैंसिल कर लेते हैं तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा 2 के टेबल से, 2 8 16 और ये हुआ 2 2 4, 2 5 10 इज इक्वल टू 25 अपॉन 8। क्योंकि अब हमारे पास ये जो है कॉमन फ्रैक्शन है तो ये सॉल्व हो सकती है। हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसे कर लेंगे डिवाइड। अंदर रखा हमने क्योंकि ऊपर बड़ा नंबर नीचे छोटा नंबर है तो ये सॉल्व हो सकता है। मजीद 25 अंदर 8 बाहर, 8 1 8, 8 3 24, ये आया 24, बचा हमारे पास 1। ऊपर जो होता है ना हमारे पास ये जो आता है ये होता है होल नंबर। इसको जब हम सॉल्व करके आंसर लिखते हैं तो हम इस तरह लिखते हैं 3 होल नंबर। ठीक है, न्यूमरेटर की जगह पे न्यूमरेटर ये था 25 जहाँ पर था उसकी जगह क्या बचा 1, तो ये आ गया हमारे पास 1 न्यूमरेटर। और ये हमारे पास डिनोमिनेटर था तो ये डिनोमिनेटर इसी तरीके से आ जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी पॉइंट पे कोई मसला हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो या कुछ समझ आया हो तो अप्रिशिएट कीजिए, उसे बोलिए कि आपको समझ आया, अच्छा लगा आपको तो मैं और दूसरे क्वेश्चन भी आपको इसी तरह समझाऊं। और अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई हो या मेरा समझाने का अंदाज समझ ना आया हो या कुछ चीज़ आपको लगी हो कि ये कुछ मिस्टेक हो गई है तो वो कॉमेंट में मुझे ज़रूर बताइए ताकि मैं अपनी अगली वीडियोज़ में उन तमाम चीज़ों को कवर अप करने की कोशिश करूँ। अब हम फ़ौरन मूव कर जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 4, उसकी पावर m है हमारे पास। फिर है हमारे पास नेक्स्ट 15, 4m माइनस 2n प्लस 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 9 n माइनस 2m अपॉन में है हमारे पास 10 2m इज मल्टीप्लाइड बाय 25m माइनस n। तो हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, हर एक नंबर का हम निकाल लेंगे LCM। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने 4 का एलसीएम लिया, 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 2, उसके ऊपर पावर थी m ऐसे ही आ गई। 15 का एलसीएम 3 इज मल्टीप्लाइड बाय 5, उसके ऊपर जो पावर थी 4m माइनस 2n प्लस 1। 9 का जो एलसीएम आया 3 इज मल्टीप्लाइड बाय 3, उसके ऊपर जो पावर थी n माइनस 2m इसी तरह मौजूद है। अपॉन में हमारे पास 10, 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 5, उसके ऊपर पावर थी 2m इसी तरह। 25 का एलसीएम हमारे पास आ गया 5 इज मल्टीप्लाइड बाय 5 और उसके ऊपर जो पावर थी वो थी m माइनस n। इसी तरीके से सारी पावर्स लिखने के बाद मैं इसे अब ज़रा एक साथ लिख लेती हूँ। हर एक जो पावर ब्रैकेट के बाहर लगी हुई है वो हर एक नंबर के साथ है, तो मैं अब हर नंबर को अलग अलग करके उस पर वो पावर लगा रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने हर एक पावर को इसी तरह लिख दिया। यहाँ पे हमारे पास 2 दो अलग अलग जगह पे था और उस पर m पावर थी। मैंने हर एक नंबर को अलग अलग करके उस पर वो पावर लगाई है जो ब्रैकेट के बाहर लगी हुई थी। तो 2 की पावर m इस पर भी आई और इस वाले 2 को अलग से लिखकर उस पर भी m की पावर लगाई। यहाँ 3 को अलग लिखा और ये जो 4m माइनस 2n प्लस 1 पावर थी वो इस पर लगाई। और फिर जो हमारे पास दूसरा इसके साथ 5 था वो 5 पे लिख के 4m माइनस 2n प्लस 1 की पावर हमने लगा दी यहाँ भी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ 3 इज मल्टीप्लाइड बाय 3 था मेरे पास, तो मैंने 3 लिखा यहाँ और यहाँ पे n माइनस 2m यहाँ लगाया और मल्टीप्लाइड बाय 3 था तो 3 लिखकर n माइनस 2m हमने यहाँ भी लगा दिया। आते हैं हम अपॉन के नंबर्स। 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 5 था, 2 लिखा हमने, फिर ये 2m आ गया मेरे पास। इसके साथ मल्टीप्लाई में था 5 लिखा, इसके ऊपर भी 2m पावर थी वो ऐसे ही आ गई। ठीक है, दूसरा जो ब्रैकेट था उसमें है 5 इज मल्टीप्लाइड बाय 5 यानी 2 5 हैं और उनके ऊपर पावर है m माइनस n। पहले हमने एक 5 लिखा उस पर m माइनस n लगाया, फिर हमने दूसरा 5 लिखा उस पर m माइनस n लगाया। इस तरीके से हमारी सारी की सारी पावर्स जो हैं हमने सॉल्व करके लिखनी है। अब हम ऊपर जो कॉमन बेसिस हैं वो एक साथ लिखते हैं और नीचे जो कॉमन बेसिस हैं उन्हें एक साथ लिखते हैं। तो ये काम करके फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या करेंगे इस स्टेप में हम। ये देखिए दोस्तों, मेरे पास यहाँ पर जो था मैंने एलसीएम लिया 216 का, तो वो आया मेरे पास 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 3 इज मल्टीप्लाइड बाय 3 इज मल्टीप्लाइड बाय 3। अच्छा जी, और इसके बाद इसके ऊपर जो पावर थी वो थी 2/3 और 5 इज 25 का जो एलसीएम था 5 इज मल्टीप्लाइड बाय 5 1/2 इसकी पावर थी। अपॉन में भी 25 था तो 5 इज मल्टीप्लाइड बाय 5 पावर 3/2 थी।
देखिए 2 मेरे पास कितनी बार है, 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 2, बेस कॉमन है मेरे पास लेकिन रिपीटेड नंबर 3 है, तो एक ही बार 2 को यूज किया और रिपीटेड नंबर 3 था वो उसकी पावर बन गई, होल पावर थी इसके ऊपर 2/3, तो वो लगा दी हमने यहाँ। अब इसके बाद जो दूसरा नंबर था 216 का जो दूसरा फैक्टर था वो था 3, वो भी कॉमन है हमारे पास, ठीक है, और कितनी बार रिपीटेड है, ये 3 टाइम्स से रिपीटेड है, कॉमन करके एक बार लिखा, इसकी जो रिपीटेड नंबर है उसको इसकी पावर बनाया 3, इसके ऊपर जो पावर थी होल वो थी 2/3, वो पावर लगाई हमने, ठीक है। अब हमने इसे सॉल्व कर लेना है। देखिए इसका 3 और इसका 3 कैंसिल हो जाएगा, इसका 3 और इसका 3 कैंसिल हो जाएगा, इसका 2 और इसका 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका 2 और इसका 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो चीज़ बच जाएगी वो कुछ यूँ होगी। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास रूट के अंदर 2 है, 2 की पावर 2 है यहाँ पर, फिर 3 है, 3 पे भी स्क्वायर है हमारे पास, 5 पे हमारे पास 1 पावर है, और अपॉन में जो 5 था उसके ऊपर हमारे पास अभी 3 पावर मौजूद है, लेकिन ये सब कुछ रूट में मौजूद है। रूट में हम आप सिंप्लीफाई करना है तो रूट को तो कैंसिल करना ही पड़ेगा, तो ये मैथ्स का रूल होता है, अगर आप रूट को कैंसिल करना चाहते हैं तो वहाँ पर हर एक नंबर के ऊपर जितनी भी बेसिस आपको गिवन है हर एक पर 1/2 की पावर अप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो हम ये सॉल्व कर लेते हैं आगे, हर एक बेस के साथ हर एक ब्रैकेट के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे उस होल पावर एक्सपोनेंट 1/2।